हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश। तो स्वागत है आपका ये प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नीतीश यादव फिजिक्स। तो ठीक है, कल तक हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ, जिसका कि हम लोग का लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। और कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा था। उसके बाद कुछ एरिया वॉल्यूम जो भी था वो सब का फॉर्मूला लिखा था, हमने आपको लिखाया था, आप लिखे होंगे, आप लोग उसको पढ़ के आए होंगे। आई होप आप लोग पढ़ के आए ही होंगे, आपको वो याद होगा। तो आज आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ का, और हमारा आज लेक्चर खत्म हो जाएगा बेसिक मैथ का। तो ठीक है, आप बनी रहिए, हम आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को अभी प्लेन एंगल पढ़ना है, सॉलिड एंगल नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, आज हम पढ़ाते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री। वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, थोड़ा 1 घंटा से भी ज़्यादा जा सकता है, तो आप बने रहिए, आपको मज़ा आने वाला है पूरा। आज ट्रिगोनोमेट्री पूरा साफ कर देंगे, मतलब जो फिजिक्स में यूज़ होगा। पूरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को, जो मैथ में आप लोग पढ़िएगा, अभी फिजिक्स है तो फिजिक्स के हिसाब से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो इतना पढ़ते हैं, देखिए ट्रिगोनोमेट्री हमारा ब्लू पेन खत्म हो गया है, तो इसका कम ही यूज़ करेंगे हम। नहीं लगा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और हमारा है लेक्चर 3, हमारा चैनल का नाम यह है, और हम पढ़ाते हैं फिजिक्स। न्यू जो आए हैं वो हमारा पीछे वाला भी वीडियो देख सकते हैं, उनको बहुत मज़ा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। आप पीछे भी देख सकते हैं। अभी आपको हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं, तो चलिए पढ़ाते हैं हमको ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको पहले पढ़ाने वाले हैं प्लेन एंगल। एक होता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, इसको भी, इसमें हम लोग यहाँ पर जो एंगल होता है किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं, रेडियन में। और आप लोग जानते हैं, आपको हम पढ़ाए थे यूनिट एंड डायमेंशन में, आपको 3 टाइप का यूनिट पढ़ाए थे, फंडामेंटल और बेस यूनिट, और दूसरा पढ़ाए थे आप लोगों को डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा पढ़ाए थे आपको ये सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसमें कि हमारा था एक ये प्लेन एंगल और एक था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का हम लोग जो नापते थे उसका यूनिट था हमारा रेडियन, और जो सॉलिड एंगल था उसका हम लोग का एंगल क्या था, स्टर्डियन। क्या था, स्टर्डियन। तो अब हम लोग अभी पढ़ते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में हमारा रेडियन में नापा जाता है, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। एक सर्कल जो होता है हमारा वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो उसको क्या कहते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, करेंगे हाथ में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में हमारा होता क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये जो हमारा सर्कल होता है पूरा, इसका जो हमारा एंगल होता है ये कितना डिग्री का होता है, 2 पाई का होता है। ये पाई का हुआ और इधर पाई का हुआ, तो टोटल कितना हुआ हमारा, 2 पाई हुआ। तो वही होता है, एक पूरे सर्कल में कितना डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री। तो क्या सर, 2 पाई रेडियन। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो और एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, इक्वल हुआ, ये हमारा क्या है, आर्क है, ये है आर्क। तो जो आर्क है, आर्क का जो भी लेंथ है, और ये रेडियस हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसी को कहते हैं आर्क। ये भी इसी को कहते हैं हम लोग एंगल। एंगल ऐसे ही निकालते, मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर था ओ, इसी का एक पार्ट पिज्जा जैसा हम लोग स्लाइस काट लिए हैं,
तो उसी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो ये हुआ हमारा एंगल और ये हुआ हमारा आर्क। जो भी आर्क का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का, आर्क लेंथ इंटू रेडियस इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगल। ऐसे निकालते हैं हम लोग एंगल। पता चल रहा है ना कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एंगल होता क्या है। एंगल क्या होता है, एंगल को हम लोग मेजर करें क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें या फिर क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और अगर क्लॉकवाइज उसको मेजर करते हैं तो उसको क्या नापते हैं, उसको क्या मानते हैं, निगेटिव। सो एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज तो लिखते हैं यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एंगल मेजर्ड, इतना छोटा तो दिखेगा भी नहीं, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, आर यूजुअली टेकन पॉजिटिव एंड निगेटिव रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे नया वर्ड आया एक, रेस्पेक्टिवली। क्या होता है हमारा रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव, मतलब इसके बाद एक के बाद एक, एंटी का पॉजिटिव और क्लॉक का निगेटिव। एंगल इसी को एंगल कैसे मेजर करते हैं और पॉजिटिव कब लेते हैं और निगेटिव कब लेते हैं, ये हम लोग जान गए। ठीक है, और एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में नापते हैं। सॉलिड एंगल का यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, किसका बात कर रहे हैं, प्लेन एंगल का। तो इसीलिए हम लोग प्लेन एंगल का बात कर रहे हैं। तो प्लेन एंगल में हम लोग एंगल को किसे नापते हैं, प्लेन एंगल में हम लोग एंगल को नापते हैं, प्लेन एंगल में हम लोग एंगल को नापते हैं रेडियन में। तो उसको लिखने का ज़रूरी है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं रेडियन या फिर डिग्रीज, रेडियन या फिर डिग्रीज। वैसे हम लिख ही देते हैं, आपको याद रहेगा। नोट्स आपका अच्छा बना रहना चाहिए, और नोट्स बना रहेगा तो आपसे क्वेश्चन भी अच्छे से बनेगा। तो एंगल आर मेजर्ड इन, या तो एंगल किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो, जैसे यहाँ देखिए डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी है एंगल मेजर्ड, एंगल आर मेजर्ड इन, एंगल आर मेजर्ड इन रेडियन और डिग्रीज। किसमें नापते हैं, रेडियन और डिग्रीज में नापते हैं। तो अभी हम आपको बताएं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लेकिन अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज रेडियन, रेडियन होता क्या है। एक रेडियन को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, बताइए आप लोग एक रेडियन को कैसे डिफाइन कीजिएगा। एक रेडियन को आपको मान लीजिए डिफाइन करने बोलेंगे तो इसी के हिसाब से सर्कल से रिलेटेड ही हमारा कुछ डेफिनेशन आएगा। तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो वन रेडियन क्या होता है, वन रेडियन क्या कह सकते हैं, वन रेडियन का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। वन रेडियन इज द, ये क्या है, एंगल सबटेंडेड, इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। क्या यहाँ लिखते हैं, वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द circle. One radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc of a circle. By an arc of a circle. ये arc है, by an arc of a
सर्कल whose length is equal to, और जिसका जो लेंथ है वो क्या होगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, whose length is equals to, whose length is equal to radius of the सर्कल। इसका जो लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको समझा देते हैं अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 रेडियन होता क्या है ये मान लीजिए है, और इसका लेंथ अगर r है, मतलब ये जो है रेडियस इसका इस सर्कल का मान लीजिए r है, ठीक है। तो ये जो आर्क है हमारा, ये इस आर्क का लेंथ भी अगर r होगा, इस आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू हमारा r होगा, तो ये तो r है, ये भी r है, ये भी r है, लेकिन ये थोड़ा कर्व्ड है। तो इसके बीच में जो एंगल सबटेंड है वो क्या है, 1 रेडियन है। तो ये 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर इसको मान लीजिए O है, O सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका जो लेंथ होगा वो रेडियस, सर्कल का रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। इतना है हमारा। और पाई का वैल्यू तो हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 और 22/7। तो इसमें भी लिख लीजिए पाई का वैल्यू, याद रहेगा 3.14 और 22/7। अब देखिए ये डिग्री है, एक और लिखिए रिलेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का साइन है, एक कॉमा टाइप का, ठीक है। तो वो हो गया मिनट का साइन। अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 60 सेकेंड। इसको क्या कहेंगे, मिनट, इसको डिग्री। तो अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। डबल कॉमा टाइप का रहेगा, तो ये हो गया 6 सेकेंड। इसका ये क्या डिनोट करता है, सेकेंड डिनोट करता है, ठीक है। ये लिखिए आप, फटाक से छापिए। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन कराते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ठीक है। उसमें हम आपको कराते हैं। आप इसको लिखिए फटाक से। वो क्या होगा आप लोगों का, हम निकालते हैं। तो आपको फॉलोइंग को क्या कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन, ठीक है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देते हैं 90 डिग्री, दूसरा देते हैं आपको 60 डिग्री। पहला ले लीजिए आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, थर्ड ले लीजिए 90 डिग्री। सबको एक ही क्वेश्चन में हम सॉल्व करके आपको सिखा देंगे।
और जो आप अगर सीख जाते हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ही छोड़ देंगे। 270 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कराएंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग टू, इधर भी एक लिख देते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको हम एग्जाम क्वेश्चन देते हैं, π/6 रेडियन, इसका मतलब रेडियन ही होता है, डिग्री नहीं लगा मतलब रेडियन, और पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो क्या है, रेडियन ही है। π/3 π/4 ये सबको आपको कन्वर्ट करना है। π/3 π/4 और क्या लिख सकते हैं, π/2 π/2 और मान लीजिए 3 π/2 ये भी दे सकते हैं। चलिए 7 π/5 लेते हैं, 7 π/5। इतना क्वेश्चन आप क्या कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको बताए थे ना अभी कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है ना। इसमें यूनिटरी मेथड है, सिंपल, और कुछ नहीं है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, हुआ कि नहीं। तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 30, 36 से 80, π/6 रेडियन। तो हमारा ये एक नंबर इक्वेशन सॉल्व, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व। कंसेप्ट हमारा कितना है इसमें, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड है, इतना याद रखिए। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री, 180 रेडियन, इतना ही होगा। तो अब आपको हम पूछ रहे हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का इतना हो गया आंसर। 60 डिग्री निकालने बोलेंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 इज 80, π/3 रेडियन। अब तीसरा नंबर निकालिए, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 90, 92 जा 80, π/2 रेडियन, हुआ कि नहीं। अब आपको फोर्थ नंबर बताते हैं करके, ये तो 5 है ना। तो फोर्थ नंबर है हमारा 120 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 इंटू 120 डिग्री। तो उसको कैसे कटा सकते हैं, 62 जा 120 और 63 जा, तो ये 2π/3 रेडियन, ठीक है। और 5 नंबर हमारा बच गया 270 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 इंटू 270, 0 0 खत्म, और 9 जा 27, 9 जा 18, तो ये हो गया 3π/2 रेडियन, ठीक है। इतना होगा हमारा। ये तो देखिए कितना साफ साफ सॉल्व कर दिए, फटाफट सॉल्व होता है। तो इसमें एक ही चीज़ था, अगर आपको रेडियन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेडियन में आ जाएगा। अब इधर का हम लोग सॉल्व करके हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इधर का सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर का सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते क्या है, अभी पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना, होता है कि नहीं। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता था, तो यहाँ पे डिग्री से उसमें डिग्री में करना था तो डिग्री लिए। यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो इस साइड रेडियन आया, तो हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं,
पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इतना होगा, इतना ही हमारा कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं? पाई रेडियन बराबर अगर 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई होगा। तो वही हम तो यहाँ कर रहे हैं और कुछ थोड़ी कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं अब कि पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री। तो पाई अपॉन 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो लिख दीजिए, पहले 1 का लिखिए और जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई पाई खत्म, 6 3 80 जाएगा 30 डिग्री। फटाफट पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 को 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 3, पाई बाई खत्म रहेगा ये 60 डिग्री। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर निकालते हैं। पाई बाई 4 ये आएगा हमारा, देखिएगा 45 डिग्री। 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 4। ठीक है, ये पाई पाई खत्म, निकालिए इसको, आप निकालिएगा तो ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 निकालिएगा तो 90 डिग्री आएगा। और क्या, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू पाई अपॉन 2, ये आ गया 90, खत्म 90 डिग्री। ठीक है, इतना आसान है, देख लीजिए। और अब 5 नंबर निकालते हैं हम लोग। पाई रेडियन, ये तो सिंपल है, ये ऊपर ही लिखा है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कैसे आया होगा, 180 इंटू 180 अपॉन पाई इंटू पाई, जो खत्म हो गया, 180 डिग्री आ गया। अब लास्ट बचा हमारा 7 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो कैसे निकालेंगे इसको, 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 5, पाई पाई खत्म। और 5 से 180 को घटाइएगा तो कितना बार में आएगा, कितना बार में आएगा, 36 इंटू 7 आएगा। तो आप लोग 36 इंटू 7 कीजिएगा तो 252 डिग्री आएगा। कितना आएगा ये, 252 डिग्री। बस इतना सिंपल, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अब चलते हैं थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में लेके। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई एच क्या होता है, नहीं होता है, वो आपको आप पढ़ाते हैं। पढ़ लिखिए फटाक से, एक बार वीडियो देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, तो हो गया होगा आप लोगों का। अब हम पढ़ाते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो इसमें डालते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे वो एक बार देख लेते हैं। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए इसको
हम ही मान लेते हैं PMO, क्या मानते हैं, एक बार मानते हैं इसको P, नेमिंग कर देते हैं PM और O। अब इसमें हम आपको पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यही सब पूछेंगे। तो हमारा MO क्या है, बेस है, और PO क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, और ये हो गया हमारा अल्टीट्यूड या फिर हाइट, अल्टीट्यूड और हाइट। इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे, इसको D से डिनोट करेंगे, नहीं इसको L से डिनोट करेंगे, इसको H से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होगा, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज H इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल है, इसी के हिसाब से अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिराइव करेंगे, ठीक है। आवाज़ सही आ रहा होगा, धीरे धीरे बोल रहे थे तो हो सकता है धीरे रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो ठीक है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है वो देखते जाइए आप, पहले लिख देते हैं क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद आपको याद करने का भी टेक्निक बता देंगे, आप कभी नहीं भूलिएगा P/H V/H क्या होता है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक। इसको यहाँ नहीं लिख के हम यही लिखते हैं, आपको याद करने में भी आसानी होगा, कॉसेक थीटा। और कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है उल्टा कॉट थीटा, ठीक है, यही होता है हमारा। लेकिन अभी होता है उल्टा, लेकिन आपको हम उल्टा क्यों होता है वो यहाँ पे मतलब डिराइव करके आपको बताएंगे, अभी तब तो शो करेंगे क्यों होता है। देखिए अब लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, एल नहीं लीजिए इसको, नहीं तो आप ही को कंफ्यूजन होगा। पी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लीजिए इसको पी, तो पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट नहीं हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइट नहीं ले लीजिएगा यहाँ पे, एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइट तो है लेकिन हाइट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से, तो ठीक है, पी बाई एच बी बाई एच, और इसका टेन थीटा हो गया हमारा पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमसे आपसे कोई भी पूछेगा, अभी तो हम मान लिए हैं ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, अभी यहाँ पे ये वाला एंगल है, तो आप ऐसे लिख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन बी। अब लेकिन ये तो लिखे, आप नेमिंग करके बताइए, तो आप बोल तो दिए पी अपॉन एच बी अपॉन एच, अगर मान लीजिए आपको ये एंगल दे देता, आपको ये एंगल दे देता, तो आप कैसे लिखते हैं, आपको नेमिंग करके बताना होगा, ओ एम अपॉन पी एम होगा, या फिर ओ एम अपॉन ओ पी होगा, क्या होगा नहीं होगा,
तो वो देखिए। तो हम लोग साइन थीटा पी अपॉन एच, यहाँ चलते हैं पहले। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का नेमिंग क्या है? पी एम अपॉन, और हाइपोटेनियस का पी ओ, पी एम अपॉन पी ओ लिख सकते हैं ना। तो इसका नेमिंग हो गया हमारा पी एम अपॉन पी ओ। ये तो एक हमारा बेस हुआ कि जब भी हमको कहीं से एंगल निकालने पड़ी, यहाँ पर से बोलते, यहाँ पर से बोलते, तो इधर से अगर देखेंगे, तो इधर से अगर देखते हैं तो हम लोग का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? जो हमारा बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं? और जो हमारा अभी परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, यही ना होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पी एम अपॉन पी ओ। अब वैसे कॉस थीटा देखिएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस एम ओ अपॉन पी ओ, क्या होगा? एम ओ अपॉन पी ओ। और वैसे टेन थीटा देखिएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो बेस पी एम अपॉन एम ओ, पी एम अपॉन एम ओ। अब वही होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, एच अपॉन पी। तो ये हो जाएगा पी ओ अपॉन पी एम। कॉस का उल्टा सेक, एच अपॉन बी, ये होगा पी ओ अपॉन एम ओ। और टेन का उल्टा कॉट, बी अपॉन पी। तो ये हो गया एम ओ अपॉन पी एम। ठीक है, इतना होता है। अब आपको हम दिखा देते हैं कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका रिवर्स होता है। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा, लिखते हैं यहाँ पे cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इतना ठीक है। अब रिलेशन बताते हैं आपको कुछ। दो अगर है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ लिखते हैं, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज? वो देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम आपको अब यहाँ पे डिराइव करेंगे नहीं, डिराइव करके मेरा दिखाना काम नहीं है, आप लोग रट लीजिए इसको, ठीक ही है। लेकिन डिराइव भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी है। साइन थीटा के जगह पे आप पी वाई एच लिखिए, एक करके ही दिखा देते हैं, वैसे 3 होता है तो हम एक करके दिखा देते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है प्रूव करना इसको, तो हम प्रूव कर देते हैं। ये सब आप मैथ में खुद पढ़ लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा टाइम आने पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ाई दिया जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको प्रूव करना है। अब लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड वो LHS। तो हम लोग रखते हैं साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, इसका भी स्क्वायर, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, इसका भी स्क्वायर करिए आप, तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब आप लोग इसको करिएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, एलसीएम में कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एलसीएम क्या होगा? एच स्क्वायर ही होगा, एच स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इस दोनों को कट कीजिएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो गया? इज इक्वल्स टू LHS, हैंड्स प्रूव। ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग सबको प्रूव करके देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं तो आप लोग प्रूव कर सकते हैं, और अच्छा ही होगा आप लोग प्रूव करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो दूसरा अब हम तीसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो ठीक है, लिखते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। इतना लिखिए, फटाक से लिखिए, बोर्ड साफ करते हैं। फिर आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताते हैं। जो दो है हमारा 53 डिग्री और 37 डिग्री, जो हमारा फिजिक्स में भर भर के यूज होता है हर जगह। और सबसे ज़्यादा तो हमारा जो आने वाला है वो काइनेमेटिक्स और वो फोर्स वाला से जो चैप्टर आएगा NLM, उसमें जो FBD बनाएंगे हमारा, मतलब वो रोड, मतलब क्या कहते हैं, स्लैंट पे हमारा ऊपर से बॉल आ रहा होगा, तो कितना डिग्री पे वो प्लैंक रखा होगा, वेज जिसको कहते हैं वेज कितना डिग्री पे है, वो सब ज़्यादा उसमें हम लोग एंगल जो यूज़ करते हैं वो 53 डिग्री या 37 डिग्री ही यूज़ करते हैं। तो वही हम लोग अभी यहाँ पे निकालने वाले, उसको याद ही करना पड़ेगा आपको, याद ही कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। जैसे आप लोग sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब तो डेरिवेबल डिराइव कर लेते हैं, लेकिन इतना जो है 37 डिग्री 53 डिग्री आपको पूछ लेगा, मान लीजिए पूरा 73 डिग्री, ये सब कैसे निकलता है, इतना तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है। लेकिन 53 डिग्री और 37 डिग्री हमारा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, भर के यूज़ होता है। तो इसको आप छापिए फटाक से, इसके बाद हम अभी पढ़ाते हैं आपको। तो आप छाप लिए होंगे इसको, अब हम मिटाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रूव हुआ, देख रहे हैं आप। इसमें क्या करना है, सम यहाँ पे हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है ऑफ θ1 एंड θ2, जो हम लोग θ1 लेंगे 53 डिग्री और 37 डिग्री। तो ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और डायरेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक को T से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर θ1 = 53 डिग्री एंड θ2 = 37 डिग्री, ठीक है। इसका हम लोग आपको ट्रायंगल बना के दिखाते हैं, वो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये है, इस साइड का जो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हुआ, इस साइड का लेंथ है 5 क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, और इसका 4 और ये 3। ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। ये सब ट्रिपलेट है, 5 3 4।
आप निकालिएगा ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 5 स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसी से निकलता है ये। तो आपको सिंपल बताते हैं आप कैसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। 53 डिग्री और 37 डिग्री, ये देखिए ये वाला है ना, ये ट्रायंगल आपको बहुत जगह जो है ना आप भूल जाएंगे कि ट्रायंगल कैसे था। अगर आपको ट्रायंगल याद रहेगा ना तो आप इससे साइन थीटा कॉस थीटा, जो अभी टेन थीटा बताए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू जो भी बताए आपको पी बाई बी, वैसे तो वही निकालना है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगल 53 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बच गया हमारा 37 डिग्री। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, 53 डिग्री, 37 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। और 5 और 4 के बीच वाला एंगल हो गया हमारा 37 डिग्री, और 5 और 3, ये हमेशा इस ट्रायंगल का एक ट्रिक याद करने के लिए, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री, आप यहाँ मतलब हटा लीजिए यहाँ पे 53 डिग्री 5 और 3 के बीच में। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी हो गया हमारा बेस, और ए सी हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है। अब ये जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, थीटा 1 इज इक्वल 53 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो इसका हम आपको पूरा सॉल्व करके मतलब पूरा आपको बताते हैं, याद ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लिखते हैं तो लिखते हैं आगे थीटा 1 इज इक्वल्स टू 53 डिग्री के लिए और थीटा 2 इज इक्वल्स टू 37 डिग्री के लिए 3 कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो लिखते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो वैसे जो साइन निकल गया तो उसका उल्टा निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा, तो कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे आप लोग निकालिए, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो आपको बोल रहे हैं साइन थीटा निकालने के लिए, निकाल के बताइए। साइन थीटा बराबर सबसे पहले आप याद क्या कीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपको क्या बताए थे, पी बाय एच, क्या बताए थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच। सो साइन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू पी बाय एच। तो इसके इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन है, ये है, तो 4, और इस एंगल के पास में हाइपोटेनियस कौन है, 5 है, तो क्या हो जाएगा 4/5, तो ये आ गया 4/5। तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर मानते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 53 डिग्री, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच। बी हो गया ये 3/5 आएगा आंसर, हम भी जान रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से अगर इतना आ गया, अभी बताते हैं क्या रिलेशन होता है। तो ये 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 53 डिग्री 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 हो गया 9/25 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू
3/5। देखिए हम आपको बोल रहे थे ना, ऐसे भी निकालिएगा वही आएगा। तो इसमें क्या रिलेशन है देखिए, साइन थीटा, साइन यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं 53 डिग्री, तो क्या आता है साइन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 4/5। वैसे अगर कॉस 53 डिग्री पुट करते हैं तो 3/5, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं, आपको एक चीज़ बताना भूल गए हम अभी, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। आपको ऐसे निकालना है tan थीटा और tan ऑफ 53 डिग्री, यहाँ से निकालिए आप, वैसे भी निकाल सकते हैं, p/b आएगा 4, यहाँ पे p/b 4/3 आएगा, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट, आपको ये वाला रिलेशन याद है तो आप वैसे निकाल लीजिए, ठीक है। इसका रिलेशन हो जाएगा 4/3। अब इतना तो आ गया। अब हम लोग कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ 53 डिग्री सीधा उल्टा कीजिए किसका, साइन का, 5/4। सेक ऑफ 53 डिग्री वो किसका उल्टा होता है, कॉस का, ये हो जाएगा 5/3। कॉट ऑफ 53 डिग्री tan का उल्टा होगा, 3/4। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब हम लोग को निकालना है किसका है, 37 डिग्री, इसका निकालना है 37 डिग्री का। अगर 37 डिग्री का हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ना 37 डिग्री। अगर मान लीजिए साइन 37 है तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले क्या जानते हैं, p/h होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये BC है, और BC का लेंथ क्या है, 3 है, और ये हो गया हमारा 5। तो p/h 3/5, तो ये होगा हमारा θ2, मतलब साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है, 3/5। और आप कॉस निकालिएगा तो 4/5। तो आपको एक चीज दिख रहा है, जो साइन थीटा में 53 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस थीटा में, कॉस में 37 डिग्री का वैल्यू है। जो साइन का थीटा में 37 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस में थीटा का 53 डिग्री का वैल्यू है 3/5, ठीक है। तो यही हो गया हमारा। अब tan थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 3/4। अब हम लोग निकालना है कॉसेक ऑफ 37 डिग्री, तो उसका उल्टा करते थे ये साइन का, तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4/2। इतना आसान है। तो आप ये सब चीज़ आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। छापिए फटाक से, अभी और बाकी है। छापिए। अब आपको हम बताएंगे, ये तो जो स्पेशली यूज होता है वो बताए, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स, कहीं यूज हो या ना हो यहाँ जरूर होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स while solving numerical, while solving numerical। जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा 53 डिग्री और 37 डिग्री ही आता है। तो आप यहाँ तक भी याद कर लीजिएगा ना, साइन कॉस और tan का, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद तो रिवर्स करना है, पलटाना है फटाफट। तो चलिए आप लोगों को अब बताते हैं कुछ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, साइन 60 3/2, ये सब होता है ना, यही सब बताते हैं। आपको हो सकता है भूल गए होंगे, अगर आता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तो आप यहाँ देख लीजिए। अभी बेसिक चल रहा है तो बेसिक के जैसा आप पढ़ लीजिए, मतलब याद रहना चाहिए ये सब चीज़। बाद में इतना मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये सब जैसा चीज़, अगर छोटा छोटा चीज़ आ रहा है तो ये सब चीज़ में ना अट के आपका टाइम बर्बाद ना हो, आप इसीलिए ये सब चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं अभी। तो हमारा स्कूल में तो बहुत लंबा चलता है लेक्चर, लेकिन हम लोग शॉर्ट में बताए जा रहे हैं, जितना हम लोग को यूज़ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही पढ़ा जा रहा है, हम लोग आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और हम आपको कुछ बताते हैं।
कुछ जो है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब चीज़ बताते हैं हम। तो आप छाप ही लिए होंगे, दिखा रहे हैं। और बेसिक मैथ को ख़त्म ही कर देना है, ठीक है। अभी जो मेन फिजिक्स अभी हम लोग का स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी हम जो है ना मेन फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया, अभी आप लोग का फाउंडेशन बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा स्टार्ट तो देखिए और मज़ा आएगा, बस पढ़ते जाइए, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। हम खुद कोटा से पढ़े हुए हैं, आपको तो वैसा ही मिलेगा कुछ, ठीक है। एक भी हमको भी पता है पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है जेई के लिए, तो वही आपको भी कराएंगे, इतना जितना चाहिए एकदम पूरा। उसके बाद आप लोग मॉड्यूल लगाइए, जो भी क्वेश्चन लगाइए। आप लोग अगर एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं अगर बुक, तो आप बोलिए, हम आपको क्वेश्चन अपलोड करके देते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, हम अपलोड करेंगे, आप लोग बनाइए। कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमको मैसेज करिए, कमेंट में मैसेज करिए, और अगर पर्सनली मैसेज करना है व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप हमको ज़्यादा व्हाट्सएप पे ही कीजिए। हमारा नंबर है 4 नंबर 8092 448854। नाम है नीतीश, नाम में ही मेरा है, चैनल में ही नाम है मेरा, नीतीश यादव, ठीक है। यही है, आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा उस पर नाम है नीतीश यादव 74328116, ये है। आप इस पर भी हमको फॉलो करके आप अगर भेजते हैं तो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, ठीक है। और हम कोई टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, मैसेज करना है तो किसी पे कीजिएगा, आपको जो भी चाहिए सब मिलेगा, ठीक है। देखिए कितना टाइप का होता है एंगल, एंगल में मान लीजिए कितना टाइप है, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ऊपर हम लिखते हैं रेडियन और नीचे लिखते हैं डिग्री, और ये नीचे हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इधर हो गया एंगल और नीचे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ऊपर में लिखेंगे रेडियन में और नीचे में लिखेंगे डिग्री में, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको रेडियन में π/2, इसको तो 0 ही होगा, 0 रेडियन, और ये हो गया π/6, और ये हो गया हमारा π/4, और ये हो गया हमारा π/3 रेडियन, ठीक है। और इसी को हम लोग फटाफट छापते हैं,
क्या होता है, नहीं होता है। टेबल बना दिए, याद करने में आसान होगा, आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए। 3 का मेन हम 3 बताएंगे इसमें, और सब तो आप जान रहे हैं, अब बता दिए हैं। रिवर्स होता है साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो आपको 3 ही बताएंगे इसमें हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इसमें ये 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 63 डिग्री कितना होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। वही होता है कॉस, कॉस का हो जाता है, यहाँ पे साइन 0 में 0 होता है, तो यहाँ पे कॉस 0 कितना होता है 1, और ये जो हो गया कॉस थीटा, ये हो जाता है हमारा कॉस 30 डिग्री हो जाता है हमारा √3/2, और कॉस 45 का वैल्यू सेम रहता है 1/√2 वही, और कॉस 30 का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू 0। ये सब जब आप लोग पूरा मैथ पढ़िएगा ना, तो आप लोग ग्राफिकली भी देखिएगा, ये इसके लिए सब आता है ग्राफिकली। अभी तो हम ग्राफिकली नहीं बताएंगे, जब आप लोग मैथ में पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वहाँ पे पढ़िएगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़िएगा, उसमें आप लोग मैथ में क्लास 11 में ही है। तो आप लोग जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा ये सब आएगा, प्रूव करके बताएगा आपको ये 0 क्यों है, 1 क्यों है, 1/√2 ही क्यों आ रहा है, √3/2 क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है टेन थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 0/1 0, 1/2/√3/2 हमारा क्या आ जाएगा ये √3। तो मतलब tan 30 डिग्री √3 होता है, और tan 45 1/√2/1/√3 1 हो गया, और √3/2/√3 यहाँ पे होता है 1/2। अब ये हो गया हमारा और √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड, समझे। नॉट डिफाइंड का मतलब जानते हैं, बहुत सारे को पता भी नहीं है, आज तक रटते आ रहे हैं, क्लास 10 से पहले भी और आज अभी तक भी रटते आ रहे हैं। जब तक वो लोग मैथ में नहीं पढ़ लेंगे अच्छे से क्लास 11th में, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है वो भी अच्छे, मतलब जेईई का टीचर से आप लोग पढ़िएगा ना, कोई बताएगा, कोई बोर्ड वाला जो टीचर है वो भी बता देगा सीधा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, देखिए आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करिएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, और किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करिएगा नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस यूनिवर्स में। क्या होता है एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कीजिए वो नॉट डिफाइंड आएगा, और किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिए या फिर -इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिए वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, मान लीजिए n, एक नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर है मान लीजिए n, आप 0/0 कर दीजिएगा ना, तो आप सोचिएगा 1 होता है, 0/0 1 होता है, तो ये गलत बात है, ये होता ही नहीं है, ये गलत है। हम क्या बोले, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो आप, तो ये जो लिख ही देते हैं, बहुतों को पता भी नहीं होता है, तो ये क्या होता है गलत होता है, ये होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वही बोल रहे हैं, कोई भी नंबर n मान लीजिए, कोई भी नंबर n मान लीजिए, n को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करिएगा या फिर n को आप लोग -इन्फिनिटी से डिवाइड करिएगा, ये क्या आता है 0 आता है। लेकिन वही कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करिएगा तो ये नॉट डिफाइंड, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। हम कितनों को देखे हैं कि आप 0/0 क्या बताता है, वो 1, 0 1 0,
1 हो गया, ऐसे नहीं होता है। मतलब आप जानिए नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये होता है। तो ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कास्ट रूल। ठीक है, कास्ट रूल, यहाँ पे मतलब कास्ट रूल भी होता है एक, CAST, C फॉर कॉस, S फॉर साइन, T फॉर टेन और A फॉर ऑल। ठीक है, इसको हम लोग कास्ट रूल कहते हैं। चलिए नीचे फटाक से, उसके बाद बताते हैं आपको कास्ट रूल क्या होता है। उसके हिसाब से आप लोग साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। उसी कास्ट रूल से आप 1 मिनट में माइनस होगा कि प्लस होगा कि साइन चेंज होगा कि आइडेंटिटी चेंज होगा, कुछ सब बता सकते हैं आप लोग कास्ट रूल से। ठीक है, इसको रब करते हैं हम, हो गया बहुत डिग्री। चलिए अब आपको कराते हैं कास्ट रूल। कास्ट रूल क्या होता है, आप जानते हैं कितना क्वाड्रेंट होता है, एक्स और वाई मिला के कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है कि नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट लास्ट में हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे अभी कास्ट रूल। ये जो होगा हमारा इस पे बेस्ड होगा, ये फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए है। ये फॉर कास्ट रूल किसके लिए है, फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ हमारा, ये हुआ हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हुआ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। समझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होता है कास्ट रूल भी 4 टाइप पे। देखिए इसमें जो है हमारा सभी पॉजिटिव होता है, इसमें जितना भी आइडेंटिटीज है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें जो है सभी टी रेशियोज क्या होता है, निगेटिव एक्सेप्ट कॉस। ठीक है, नहीं साइन। तो आप लोग क्या यूज, साइन कॉस टेन। ठीक है, ऐसा याद, साइन टेंथ और कॉस। आप लोग इसको आसानी तरीके से याद करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं
ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। क्या एक ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस। तो ट्रिक है हमारा, जैसे जैसे उसका ए है तो ऑल, ये मतलब ऑल, स्टूडेंट मतलब साइन, एस का साइन, 10th मतलब 10 और क्लास का कॉस, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक है एक, ऑल स्टूडेंट, ये आपको याद रहेगा, हरदम याद रहेगा, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10, ऑफ को हटा दीजिएगा, भूल जाइएगा, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। यहाँ पे आप सबका क्या याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर याद रखिएगा, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर 10 और सी फॉर कॉस। तो ये क्वाड्रेंट वाइज है ऑल स्टूडेंट, तो जिस पे है वो जिस क्वाड्रेंट में आएगा उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा जितना भी होगा वो सब निगेटिव होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऑल मतलब यहाँ पे जितना भी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, उसके बाद हो गया कॉट, सेक, जितना भी है इसमें सब जो है पॉजिटिव होगा। और इसमें सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, इसमें साइन इज पॉजिटिव, ओनली साइन इज पॉजिटिव एंड ऑल आर निगेटिव। इसमें सब क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसमें ओनली, खत्म हो गया, रखता हूँ, चलिए हटाइए, ऑल, इसमें सिर्फ ओनली ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ओनली 10 होता है ना, 10th नहीं लिखिए, ओनली 10 इज पॉजिटिव एंड ऑल आर निगेटिव, ठीक है, और सब निगेटिव होता है इसमें। और इसमें ओनली कॉस इज पॉजिटिव एंड ऑल आर निगेटिव। सब क्या होता है, निगेटिव होता है, समझे नहीं, यही होता है हमारा कास्ट रूल, समझे। तो अगर मतलब यहाँ पे बताए ना आपको, यहाँ पे साइन, कॉस और टेन, तीन तो हरदम याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, और जितना भी होता है सबका रिवर्स होता है। अगर इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ना तो कॉसेक भी पॉजिटिव ही होगा, समझे। अगर 2 पॉजिटिव नंबर है तो 1/2 भी पॉजिटिव ही होगा, समझे। 1/2 निगेटिव नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही है, अगर ये साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉट पॉजिटिव ही होगा। कॉस है तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉस, सेक होता है, सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे सब पॉजिटिव होगा, ये देख लीजिए, दिख रहा है ना साफ साफ अक्षर में। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव और सब निगेटिव। यहाँ पे 10 पॉजिटिव और तो इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव और सब निगेटिव। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव तो इसका उल्टा हो गया कॉसेक, नहीं तो सेक, तो सेक पॉजिटिव और जितना भी है और सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब निगेटिव आने वाला है। तो क्या आने वाला है निगेटिव, वो भी देख लीजिए आप। तो अब हम लिख के यहाँ बताते हैं, मिटा देंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या बोल रहा है, माइनस थीटा। और आपको हम अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ाए थे, if theta is considered in clockwise direction it is taken as negative, समझे। निगेटिव होता है हरदम, आपको यहाँ से यूज करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है एंगल, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जहाँ जाना है। नीचे जाएंगे, नीचे अगर जाएंगे क्लॉकवाइज में जाएंगे तो निगेटिव लेना है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है। ऊपर से मूव करेंगे ऐसे करके, और ऐसे अगर मूव करेंगे पूरे क्लॉकवाइज, और ऐसे अगर मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा हो गया निगेटिव। तो वही देखिए, अभी हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब थीटा नीचे, साइन ऑफ माइनस थीटा कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये तो 90 डिग्री पे एक्सिस है हमारा, ये तो हमारा 90 डिग्री पे है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, नीचे है। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा साइन थीटा, बताइए।
और एक चीज़ बताते हैं आपको पहले, ये सॉल्व करने से पहले, कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 270 डिग्री, और ये हो गया 0 डिग्री और 360 डिग्री हो गया ना। 0 डिग्री और 2 पाई लिख सकते हो यहाँ और 2 पाई, 90 डिग्री और पाई बाई 2, 180 डिग्री और पाई, 270 डिग्री और 3 पाई बाई 2। रेडियन में है, डिग्री में है। तो आपको हम बता रहे हैं एक चीज़ कि ये जो हमारा है 0 डिग्री या फिर 80 डिग्री या फिर 2 पाई या फिर पाई हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रहेगा, तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक का क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का साइन चेंज होता है, आइडेंटिटी नहीं चेंज होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होता है, उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो क्या लिखे इसमें, लिख सकते हैं if angle is subtracted or added in 0 डिग्री और 80 डिग्री, और हम लोग क्या कह सकते हैं 2 पाई रेडियन और 3 पाई रेडियन, ठीक है। देन only sine of trigonometric ratios changes, क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का साइन चेंज होता है, और इसमें ओनली साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस, बट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। लेकिन अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डज नॉट चेंज है। और लिख सकते हैं इफ एंगल इज subtracted और एडेड, इसमें 90 डिग्री और 270 डिग्री इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन 90 डिग्री और 270 डिग्री, और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। देन इसमें क्या चेंज होता है हमारा, इसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही चेंज हो जाता है, समझे। इसमें साइन चेंज ना होके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस बट साइन रिमेन्स सेम। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, तो ये आप माइंड में रखिएगा और ये वाला ट्रिक भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से ये पूरा निकलेगा, और ये हमारा कास्ट रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब नीचे, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये क्या माइनस लिख के क्या दर्शा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लो, माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा किससे लोगे, इसको आप ये क्या मानोगे, बेस मानोगे, ये वाले लाइन को आप इसको बेस मान, कोई भी एंगल को अगर मेजर करना है तो हरदम इसी लाइन को बेस मानना, ठीक है। तो ये वाला साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या बताए हैं, ओनली साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस बट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस बट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा।
क्या होगा साइन थीटा। तो वैसे अगर बोलेंगे आपको कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये तो साइन था, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता ही नहीं है, इसीलिए क्या आया साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा करके, सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि क्वाड्रेंट भी देखना है, तो इसका मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है निगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कर लीजिए, माइनस ही, माइनस तो होता नहीं है पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। हमने कि नहीं समझे, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। और अब लिखते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा, क्या होगा जब, क्या होगा टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है कि नहीं होता है, तो वैसे लिखना था हम लोगों को, समझे कि नहीं, यही करना था। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। क्यों हुआ, इस क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है ना। अब हम आपको इस पे खेलते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, कहीं लिख देंगे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या फिर 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको कुछ करके बताते हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और हमारा कुछ है दो रूल है हमारा, साइन रूल कोसाइन रूल, बस हमारा पूरा ये बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा। और कुछ बताएंगे आपको व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा क्या हो जाता है, उसको क्या नाम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और टेन थीटा को भी क्या मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और बने रहिए, आपको भी मज़ा ही आने वाला है, हम कुछ ख़राब नहीं बता रहे हैं, आपको बोरिंग भी नहीं लग रहा होगा, तो आप थोड़ा आप आज मैनेज कर लीजिए, उसके बाद से वीडियो 1 घंटा का ही रहेगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको, इतना ही मिटाते हैं, ये पॉइंट रहने देते हैं। देखिए बने रहिए, थोड़ी देर और है, मुश्किल से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। अच्छा, वीडियो बीच में ख़राब हो गया था, पता नहीं चलता है, रुक जाइए ना, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपको बताए थे ना 0 डिग्री को आप लोग 360 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कह देना है। ब्लू पेन तो चल नहीं रहा है, और देख ले वीडियो सही आ रही है। एक मिनट, चलिए हम बढ़ते हैं हम लोग
पहले स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसमें आप लोगों को यहाँ बता दिए हैं। ये देखिए कि हम लोग 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या करते हैं, 270 डिग्री पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही चेंज हो जाता है, लेकिन साइन चेंज नहीं होता, साइन सेम रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, उसी पे ये है। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और ये 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा पॉजिटिव क्यों आया, देखिए सोच भी सकते हैं आप, रटा नहीं रहे, आप सोच भी सकते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये हमारा है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये 90 डिग्री, ये 0 और 360 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा 270 डिग्री। 90 डिग्री से कुछ कम तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आके ये एंगल गिर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्टार्ट याद कर लीजिए, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें सब पॉजिटिव होता था। तो कॉस थीटा किसके साथ आया, पॉजिटिव के साथ आया है। अब देखिए अभी अब आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा। वैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यही होता है, आप याद कर लीजिएगा इसको। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट के लिए। तो ठीक है, अब थोड़ा ये प्लस माइनस थीटा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको अभी भी किस पे है, 90 डिग्री पे ही खेल हो रहा है, और ये 90 डिग्री हमारा वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में ये वाला रूल लगेगा, इफ एंगल इज सब्ट्रैक्टेड और एडेड इन 90 डिग्री और 270 डिग्री देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, और साइन क्या रहता है, साइन 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 रिमेन्स सेम, साइन क्या होगा, सेम रहेगा। साइन सेम कर दीजिए। ठीक है, और cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा, आप अगर cos का करिएगा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं, और साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड साइन कैन ऑल्सो चेंज, ये भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस एंड साइन कैन ऑल्सो चेंज। साइन भी कभी कभी चेंज हो जाता है, तो कैसे कभी कभी कब चेंज होगा, कॉस वाला फंक्शन चेंज ही होगा ना, कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा हमारा साइन थीटा, लेकिन वो किसके साथ आएगा, हमारा माइनस के साथ आएगा, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में हमारा जो है नहीं सही लिखे थे हम यहाँ पे, सॉरी, आपको कास्ट रूल का भी तो याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस एंड साइन डज नॉट चेंज एंड साइन डज नॉट, केमिस्ट्री थोड़ी है चेंज हो जाएगा, कास्ट रूल का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड ऑफ क्वाड्रेंट का भी माइंड में याद रखिए आप। ये तो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा प्लस के साथ साइन थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस के साथ कॉट थीटा। वैसे यहाँ पे आएगा हमारा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन इधर का देखना है, इधर का देखना है, इधर का देखेंगे, साइन में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं,
तो आ रहा है हमारा cos थीटा, और ये किसके साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव के साथ, इसमें ना ऐड कर रहे हैं, इसका ये रिजल्ट है, और इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमारा इसका रिजल्ट है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। और हम आपको क्या बताएं हैं, ट्रिक ऑल स्टूडेंट, मतलब इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के साथ खुला। अब आइए इसमें अभी देखिएगा निगेटिव आने वाला है, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस में 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए इस एंगल में कुछ थीटा जोड़िए। यहाँ पे देखिए ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इस सेक्शन में, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हम कॉस में कुछ जोड़ रहे हैं, कॉस में कुछ जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अब देखिए tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा। क्यों आया, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, tan में ऐड कर रहे हैं हम एंगल, tan का उसमें एंगल ऐड कर रहे हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा कर रहे हैं, ये माइनस के साथ ही खुलेगा। तो ठीक है, ये हमारा हो गया 2, और मेरा अभी और भी बचा हुआ है, उसको भी पढ़ाते हैं। कंप्लीट ही करना है तो कंप्लीट ही पूरा कर देते हैं, आज पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो अब है हमारा 360 डिग्री, मतलब इस पे खेलते हैं, इस पे, इस एंगल पे। तो पहले लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाला ले लेते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस, आप लोग कॉपी में निकाल के रख लीजिए, मिला लीजिएगा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, और tan 360 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे। तो अभी आपको क्या बताए थे कि ये वाला क्या है, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट जो है ये वर्टिकल के लिए है। वर्टिकल में हमारा आता है 90 डिग्री टू 70 डिग्री, इसको हम लोग π/2 और 3π/2 कह सकते हैं। और ये वाला आता है हमारा हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे खेला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल में से 0 डिग्री, 180 डिग्री और 2π और π आता है, ये आता है। तो और 180 डिग्री 18 लिखा है यहाँ पे, सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला किस पे खेल है, हॉरिजॉन्टल पे। और हॉरिजॉन्टल में क्या चेंज होता है, ओनली साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, इसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का साइन चेंज होता है। और क्या कहते हैं, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, और साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है। साइन चेंज हो जाता है लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है। तो देखिए क्या होगा, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में से कुछ माइनस कीजिए, माइनस कर रहे हैं आप, किसमें आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं आप, 360 है उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस में से कुछ माइनस करके आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा ही होगा, कॉस थीटा ही होगा। क्यों होगा कॉस थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और tan 360 डिग्री माइनस थीटा रहेगा हमारा माइनस tan थीटा, क्या होगा, माइनस tan थीटा। क्यों होता है माइनस tan थीटा, क्योंकि 360 डिग्री पे से इस क्वाड्रेंट में आएंगे, और इस क्वाड्रेंट में हमारा tan होता है मतलब निगेटिव, समझे। और स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ये हमारा ट्रिक है, तो क्वाड्रेंट के लिए, कास्ट रूल के लिए याद करने के लिए अच्छे से। तो ये हो गया, और अब लास्ट हमारी पढ़ लेते हैं 180 डिग्री पे, इस पे हो गया, इस पे हो गया, ये आप अपने से डिराइव कर लीजिएगा, इस पे आपको करा देते हैं, ठीक है। इस पे आप जो क्लियर, जो यहाँ हुआ है वही होगा, बस साइन में चेंज में होगा, और क्या होगा आपको कराते हैं।
साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री आप यहाँ तक आ चुके हो, लेकिन 180 से आपको कुछ माइनस करना है, कुछ माइनस कीजिएगा, आप कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँचिएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचिएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचिएगा और आप किसके बेसिस पे ले रहे हैं? 180 डिग्री वाला लाइन हो, तो ये क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल है। इसमें हमारा क्या होता है? सिर्फ साइन चेंज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हमारा इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव के साथ आ गया है। अब लिखिए कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस निगेटिव आता है। और टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग थोड़ा लास्ट तक बने रहिए, बहुत मस्त चीज़ बताने वाले हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल, समझे? टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में भी टेन क्या होता है हमारा? निगेटिव ही होता है। इतना हो गया। अब एक लिख देते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, नहीं प्लस थीटा। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, उसके आगे थोड़ा सा आपको और पहुँचना है, थीटा प्लस करना है। आप थीटा प्लस कीजिएगा तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँच जाइएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाइएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाइएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का जो होता है, ये जो साइन फंक्शन का साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इसमें सिर्फ हमारा टेन जो होता है, टेन फंक्शन, वही सिर्फ इसमें पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे सिर्फ जो पॉजिटिव होगा वो है 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये भी हमारा सिर्फ पॉजिटिव होने वाला है। इतना कर लिया, आप 270 पे अपने आप खुद से निकाल लीजिएगा, तो ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल कराते हैं, उसके बाद लास्ट हमारा साइन रूल कोसाइन रूल। आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो करा दिए, लेकिन क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं वो भी तो देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है cos ऑफ माइनस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। cos ऑफ माइनस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और क्या दिया तो tan to 110 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और देते हैं फाइंड द वैल्यू। वैल्यू, और हम थर्ड लेते हैं साइन 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं आप कैसे निकालते हैं, इतना बड़ा बड़ा तो ठीक है। और हमारा एक है cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए कैसे निकालिएगा इतना बड़ा बड़ा एंगल। आप तो जानते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यही सब जानते हैं आप, लेकिन इतना बड़ा बड़ा एंगल कैसे निकालिएगा। अभी का यूज़ कीजिए, जब जो पढ़ाए हैं आपको वही यूज़ करना है। एक बार आप ट्राई कीजिए, हम देखते हैं कैसा वीडियो आ रहा है। वीडियो तो ठीक चल रहा है, तो चलिए इसको बताते हैं। आप पहले देखिए cos ऑफ माइनस 60 डिग्री, माइनस में जा रहे हैं, माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं आप? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप किसको बेसिस मान के सॉल्व करते हैं? इसको। और इस पे क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल में? हमारा सिर्फ साइन चेंज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? और कास्ट रूल का भी ध्यान रखिएगा इसमें, कास्ट रूल का। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा अगर
साइन चेंज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो इस साइन चेंज होकर क्या होगा इसमें cos रूल के हिसाब से cos है तो cos इसमें क्या होता है पॉजिटिव, निगेटिव क्या होता है याद है ना, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास में C इसमें क्या होता है cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या बताए थे, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो वैसे यहाँ पे cos ऑफ माइनस 60 डिग्री मिलेगा cos 60 डिग्री जो क्या होता है 1/2। अब हम लोग निकालने वाले हैं tan ऑफ 210 डिग्री, इतना बड़ा कैसे निकालिएगा, अभी बताए थे 180 डिग्री वाला, तो इसको कैसे निकालिएगा, tan ऑफ 180 डिग्री में क्या जोड़ेंगे जो 210 टूट जाएगा, 30 डिग्री जोड़ देंगे तो नहीं टूट जाएगा, हाँ 30 डिग्री 180 डिग्री में अगर हम लोग जोड़ देंगे 180 डिग्री में अगर 30 डिग्री जोड़ते हैं तो नहीं टूट जाएगा। और फिर इसमें कौन सा आ गया, हॉरिजॉन्टल वाला आ गया, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता है सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन चेंज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है। और कास्ट रूल ध्यान में रखिएगा, कास्ट रूल ध्यान में रखिएगा, 180 डिग्री में कुछ थीटा जोड़ रहे हैं और थीटा कितना है 30 डिग्री जोड़ रहे हैं, तो 30 डिग्री जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये tan किसके साथ खुलेगा हम लोग जानते हैं ना, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है, वैसे tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री, और ये हमारा क्या होता है 1/2/3/1/√3, ठीक है। अब वैसे साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालिएगा, आपको हम अभी 270 डिग्री वाला नहीं बताए थे, तो आप निकालिए, उससे हमको सॉल्व करके बताइए, इसका इसमें 270 डिग्री का यूज़ करिए, 270 डिग्री का आप कैसे यूज़ करिएगा, ये देखिए साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर यूज़ करिएगा तो नहीं आएगा, इसमें यहाँ तक आप चल के आ गए और इसमें कुछ थीटा जोड़ रहे हैं, थीटा जोड़ रहे हैं तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं, और जब हम वर्टिकल से कुछ थीटा आगे जाते हैं तो उसमें हमारा ये वाला लगता है, इफ एंगल इज सब्ट्रैक्टेड और एडेड इन 90 डिग्री और 270 डिग्री, तब इसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, और हमारा इसमें साइन चेंज नहीं होता है, कास्ट रूल ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए साइन ऑफ 300 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन इस क्या कहते हैं, इसमें क्या आएगा मेरा, इसमें हमारा क्या आएगा साइन, इसमें हमारा ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास कॉस आएगा, और कॉस साइन जो है इस साइन फंक्शन में हम कुछ थीटा जोड़ रहे हैं, तो साइन इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव आएगा, तो क्या आएगा साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री आएगा मेरा माइनस कॉस 30 डिग्री, क्या आएगा माइनस के साथ आएगा जो भी आएगा, माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री, और कॉस ऑफ 30 डिग्री होता कितना है √3/2, सो माइनस √3/2। अब निकालिए ये नंबर 4 नंबर कॉस ऑफ 120 डिग्री, कैसे निकालिएगा कॉस ऑफ 120 डिग्री, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और आप जानते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा होता है हमारा माइनस, क्योंकि हमारा वर्टिकल पे क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही चेंज आता है, तो ये रहेगा कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। और क्यों हुआ कि कॉस में 90 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव के साथ खुला है माइनस साइन थीटा, ये रहेगा माइनस साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का आपको वैल्यू याद है पढ़ा चुके हैं, तो माइनस 1/2 यही होगा, इतना हो गया। लास्ट बस आप 5 मिनट और थम जाइए, इसके बाद आप लोग चल रहिएगा, ठीक है, साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है, तो हम फटाक से प्लेस करते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और आप लोग और भी कुछ सवाल लेके
सॉल्व करके देखिएगा। लास्ट है हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। तो हमारा है एक ही पेन अभी चल रहा है, साइन रूल, ठीक है। साइन रूल क्या होता है देखिए, मान लीजिए ट्रायंगल और इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, ठीक है। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया हमारा ए एंगल, इस एंगल का सी एंगल, इसका सी ए बी एंगल। ए का सामने वाला जो भी साइड है उसको उस साइड का लेंथ क्या होगा हमारा ए, और बी एंगल के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ क्या होगा बी, और सी एंगल के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ क्या होगा स्मॉल सी। ये वाला एंगल कैपिटल में डिनोट कर रहे हैं और इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल में। ये हो गया हमारा कैपिटल में और ये हो गया हमारा स्मॉल में, ठीक है। तो यही साइड और एंगल के बीच में हमारा रिलेशन क्या है। मान लीजिए आपको सिर्फ ये तीनों साइड दे देगा और आपको पूछेगा एंगल ए क्या है, तो साइन ए बराबर क्या है, साइन बी बराबर क्या है, साइन सी बराबर क्या है। आपको मान लीजिए एंगल ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए दे दिया है, सी निकालना है, कैसे निकालिएगा। बस यही फॉर्मूला है। एक हमारा जो इसका रूल है पूरा उसको याद कर लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। तो देखिए कैसे है, एक रिलेशन है साइन ए अपॉन ए, एंगल ऑफ साइन ए, साइन में कौन सा एंगल लेना है ए, और उसके नीचे उसी का साइन लेना है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन स्मॉल सी। तो ये हो गया हमारा साइन रूल, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन रूल। और अब आपको पढ़ाते हैं लास्ट कोसाइन रूल। कौन सा रूल? कोसाइन रूल। ये तो साइन का फॉर्मूला निकालने के लिए है, लेकिन कॉस कैसे निकालिएगा, समझे? कॉस कैसे निकालिएगा वही इसमें चेक करना है हम लोगों को। कॉस निकालने के लिए देख लीजिए, इसी को हम लोग फिर यूज़ करते हैं ए बी सी, ठीक है। आप तो जानते ही हैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको साइन का वैल्यू ही नहीं दिया है, आपको सिर्फ ए दिया है। आप तो सबसे पहले आप साइन निकालिएगा, फिर स्क्वायर कीजिएगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक्स मान लीजिएगा, तब एक्स का वैल्यू निकालिएगा, एक्स स्क्वायर होगा और एक्स का रूट लीजिएगा तो एक्स आएगा, तो वो होगा कॉस थीटा। इतना नहीं करना है, इतना करना ही नहीं है। तो आपको जो सिंपल में करना है वो आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। देखिए क्या करना है। तो मान लीजिए आपको कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए निकालना है ना, तो कॉस ए निकालना है, आप क्या करो, ये इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो निकालना है उसको माइनस करना है। ये देखिए ये यूज करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल निकालना है उसका साइड का लेंथ माइनस कीजिए बाय 2bc, ये कर दीजिए, आपका ए निकल जाएगा। तो आपको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, जो निकालना है उसका साइड लेंथ माइनस कीजिए और नीचे उसका 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए,
बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ए निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। वैसे हम लोग को अगर cos b निकालना है तो b निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कर दीजिए बी स्क्वायर और नीचे लिख दीजिए 2ac। और वैसे अगर cos c निकालना होता है तो आप कर दीजिए, c लेना नहीं है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हो गया हमारा कोसाइन रूल। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा बन जाएगी, फिर आप अप्रॉक्सीमेशन है when theta is very small, जो कि आपको SHM में पढ़ाएंगे कभी, तो क्या होगा नहीं होगा, थीटा when theta is very small, तो उसमें नेगलेक्ट करना है, तो वैसे यहाँ पे वही सिखा देते हैं, थोड़ा सा आप सीख लीजिए लास्ट क्लास में। when theta is very small we can assume, हम लोग उसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, we can assume or approximate, we can approximate it as, approximate it as, क्या approximate कर सकते हैं, मान लीजिए cos थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे थीटा जो है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, वेरी लेस देन 1 है, तो आप क्या करो, इसको cos थीटा को, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो cos थीटा को क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और sin थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वैसे tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस दोनों को मिला के हम लोग इट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमारा है कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सो मच। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा था आज, ये लंबा वीडियो थोड़ा चल गया है, लेकिन आपको सब कुछ समझ आया होगा। और अब हमारा बेसिक मैथ पूरा ख़त्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वेक्टर पे, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो हमारा वेक्टर का लेक्चर आने वाला है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वेक्टर पे ही होगा। तो वेक्टर में और भी मज़ा आने वाला है, आई कैप जे कैप ये सब खेलेंगे हम लोग, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब उसमें थोड़ा दिमाग धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ाने वाला सब क्वेश्चन आएगा, तो ये सब भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये सब आप कभी नहीं पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग सब चीज़, लेकिन ये आएगा, यूज़ होगा, ये तो और यूज़ होगा पूरा, समझे। तो हम आपको धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं पहाड़ पे। अब जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते जाइए, बस आप पूरा फिजिक्स में एकदम एक नंबर हो जाइएगा। ठीक है ना। तो आपको अगर कुछ मटेरियल चाहिए होगा तो आप हमको वो क्या व्हाट्सअप नंबर जो दिए थे आपको, और इंस्टाग्राम आईडी, अगर इंस्टाग्राम पे हो सकता है तो आप फॉलो कर लिए, और नहीं तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, आपको भेज देंगे मटेरियल। ठीक है, और आप सिर्फ देख के छोड़े ना, आप कहते हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका मूवी ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप जो करिएगा तो आपसे उनको मोटिवेशन मिलता है, हम आपको और पढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़िए इसको, जितना भी है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय।